हैं, उन दिलों को सलाम जिन दिलों में हुजूर फरमाते तेरे कहने से नहीं देती, अगर इजाजत दे तो मैं इसका दूध दूं। उसने कहा दूध नहीं देती है। मेरे आका ने फरमाया तूने सही कहा, तेरे कहने से नहीं देती है, मैं कह दूंगा मेरा इशारा होगा तो दूध देगी। उसको हंसी आ गई। उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है तो दूध दूं ले। अरब की कई साल से ये बकरी के थन में दूध नहीं है, अब तो मरने वाली है। ये 13-14 साल की बकरी मरने वाली है, मरने वाली है। हुजूर ने फरमाया कि दो दूलूं? उसने कहा दो लीजिए। फरमाया बर्तन लाओ। मिसाल के तौर पर बाल्टी मंगाई गई। बाल्टी किस पोजीशन में उस वक्त थी ये आप जानो। मिसाल के बाल्टी आ गई, बाल्टी आ गई। अब सुनो कमाल, मरने वाली बकरी की मुर्दा थन पे हुजूर ने मुबारक उंगलियां, वो उंगलियां लगाई जिसके बारे मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी मुबारक उंगलियां लगाई, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने अदा फरमाया अपनी ज़बान नबुव्वत से। बाल्टी बकरी की मुर्दा थन के नीचे रखी और जैसे बकरी के उस खुश्क थन को हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियों में कैद किया, हल्का सा प्रेशर दिया, छन छन की आवाज आने। और जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। सरकारे महबूबे औलिया का उर्स है, ख्वाजा हसन का फैज जारी है, सरकारे आसी का फैज जारी है। बोलो यार, बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जब उनकी महफिल इतनी अच्छी लगती है तो उनके जद्दे करीम की महफिल कितनी अच्छी लगती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है। छन छन की आवाज आने लगी। छन छन से मुराद समझ गए? हाँ, अल्लाह अकबर। अब देखो कमाल। माँ ने कहा बेटे, कहा क्या हुआ? कहा बेटे देख देख देख। कहा क्या हुआ? कहा बाल्टी दूध से भरी जा रही है। अब बेटे ने कहा अम्मी चुप, बाल्टी क्या देखें? अरे उसको देखें जिसकी वजह से भरी जा रही है। जैसे नारे तकबीर, नारे तकबीर, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। सुन्नत फैजाने मलिक मुख्तार पिया, फैजाने आसी पिया, साहिब सज्जादा। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। बाल्टी दूध से भर गई। हुजूर फरमाते दूसरा बर्तन लाओ। दूसरा बर्तन, पतीली भी आ गई, भगोना भी आ गया, वो मग्गा भी आ गया, गिलास भी आ गया। मालूम है क्या हुआ? कोई एक आदमी खुश होकर बोलेगा सुभान अल्लाह। आप यकीन करें बर्तन कम पड़ गए, दूध न कम। अल्लाह अकबर। जब घर के सारे बर्तन दूध से भर गए तो हुजूर ने एक प्याला दूध का उठाया, एक जुमला कहा हुजूर ने उस प्याले को लेके, ले बहन इसे पी ले। क्या फरमाया? ले बहन इसे पी ले। उसने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, दूध आपने निकाला है, आप ही पीजिए। दूध आपने निकाला है, आप ही पीजिए। मेरे आका ने जुमला कहा था, सच्चा हो, सच्चा समझ में आया तो, जबकि हुजूर की हर बात सच्ची। समझ में आने की बात ये तौफीक पर डिपेंड करती है। मेरे आका फरमाते हैं पी ले पी ले। उसने कहा ना 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 ना, दूध निकाला है आपने, आप ही पहले पीजिए। मेरे आका फरमाते हैं बहन मैं पीने नहीं, मैं तो पिलाने के लिए आया हूँ। उन नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया। मैं पीने नहीं आया हूँ, मैं तो पिलाने के लिए आया हूँ। पीले पीले मेरी बहन। औरत ने दूध पिया और पीले, पेट भर गया। उस बच्चे को दिया, उसने भी पी लिया, उसका पेट भर गया। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को दिया, उनके पेट भर गए। अब हुजूर ने दूध पिया। अचानक हुजूर दूध पी के खड़े हो गए। कुछ पैसे हुजूर ने नजर किए, फरमाया बहन मैं जा रहा हूँ। बस क़यामत आ गई उस बच्चे पर। आय हाय, आए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। मिसाल के तौर पर आधे पौन घंटे का ये सारा मामला था। आधे पौन घंटे में उस बच्चे का दिल हुजूर की मुट्ठी में था। जिससे हुजूर ने कहा बहन मैं जा रहा हूँ। बच्चा तड़प गया, मेरी माँ क्या कह रहे हैं? तो माँ ने कहा बेटे ये जा रहे हैं। बच्चा अपनी माँ से लिपट गया, बोले मेरी माँ मुझे भी इनके साथ जाने दो। क्यों न कही इमाम हुसैन
इमाम हुसैन फरमाया करते थे, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को ना। बच्चे ने कहा मेरी माँ या तो इन्हें रोक लो या तो मुझे भी जाने दो। माँ कहती बेटा तू कहाँ जाएगा, ये मुसाफिर लोग हैं, तू तो मेरा ज़िंदगी का सहारा है, मेरी ज़िंदगी का सहारा है। बच्चा बोला मेरी माँ लेकिन ये मेरा सहारा। हाय हाय, इतना सुकून तो तेरे दामन में मुझे कभी नहीं मिला जितना सुकून इसकी जुल्फों के साए में थोड़ी देर बैठने के बाद मिला। हुजूर जा रहे हैं, बच्चा तड़प रहा है, हुजूर जा रहे हैं, बच्चा रो रहा है। जब तक हुजूर नजर आते रहे बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा। हुजूर नजर आना बंद हो गए, बच्चा चीख मार के जमीन पर गिर पड़ा। माँ ने अपने बच्चे को पानी के छिड़काव के बाद सीने से लगाया, बोला बेटा रोते क्यों हो? बोले मेरी माँ ये कहाँ का था, कम से कम उसका पता तो पूछ लिया होता, किस शहर से आया है, किस शहर जा रहा है, कौन से कबीले का है, कौन से खानदान का है, किस मुबारक जद का वो नबीरा है। अरे कुछ तो पूछ लिया होता मेरी माँ, कुछ तो पूछ लिया होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब शाम हुई तो इस लड़के का बाप बकरी चराने गया था, बकरी लेके आ गया और गेट पर पहुंच के कहा खबरदार ये बताओ कि आज दिन में कौन आया था, दिन में कौन आया था। तो लड़के ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कोई आया था? तो लड़के का बाप कहता है गली तो गली पूरा घर महक रहा है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया, जैसे मेरे हाथों को उठा के बोलो जैसे मेरे हुजूर है वैसा वैसा कोई नहीं, खुदा की कसम वैसा कोई नहीं। इन उलमा के सीने में हुजूर की मोहब्बत है, हदीस मुस्तफ़ा है। मैं उस पर हाथ रख के बोलता हूँ जैसे मेरे हुजूर। हुजूर चले गए, बच्चा बेहोश। बच्चा होश आया तो बाप से बोलता कि अब्बू तुझे कैसे मालूम कोई आया था? मेरे बेटे गली तो गली घर महक। बच्चे ने कहा मेरे बाप इतना हसीन मुसाफिर आया था, कभी ऐसी आंखें न देखी गई, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, कभी ऐसी पलकें न देखी गई, कभी ऐसे लबो रुखसार न देखे गए। अल्लाह अकबर। बाप कहता है बेटा जब इतना हसीन था तो वो करीब की पहाड़ी पे मैं बकरियां चरा रहा था, अरे मुझे आवाज दे के बुला लिया होता मैं भी चला आता। बच्चा बोला वाह अब्बू वाह कैसी बातें करते हो, अरे उसको देख के मैं तुझे भी भूल गया था। हाँ? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाप कहता है कि मेरे बेटे अब वो कभी आए तो मुझे बताना। रातें गुजरती रहीं हुजूर की मोहब्बत में, दिन गुजरते रहे हुजूर की मोहब्बत में, महीने साल में बदले, साल कुछ आगे बदले। सुने अब ये बात खत्म हो रही है, मुझे इजाजत दीजिएगा देर तक बोलने के लिए। सूफी साहब भी माफी चाहे, माफ से माफी, और मुफ्ती साहब कबिला से ही माफी। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। गुफ्तगू है जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, हाथों को उठा के बोलो वैसा कोई नहीं। अच्छा लगता है, हुजूर की बातें अच्छी लगती है। काश सब लोग शुरू से आके बैठे होते तो आज उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई होती। सब लोग शुरू में मजलिस शुरू हुआ करे तो जल्दी सब लोग आ जाएगा ताकि हुजूर का जिक्र खूब सुने। माशाअल्लाह हुजूर के जिक्र से हमारी जो जंबील इश्क है वो बावजन हो जाए। ठीक है सुने। अब बाप तड़पा, बेटा तड़पा, महीने साल में बदले, बच्चा तकरीबन 9-10 साल का हो गया। माँ ने कहा बेटे बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है, बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है, और मैं ये चाहती हूँ कि उसके लिए तुझे करीब में एक शहर है जिसे मदीना कहते हैं, वहाँ चलना पड़ेगा। न इस बच्चे को पता, न इस बच्चे की माँ को पता, वो जिसका जिक्र घर में होता है वो इसी शहर में रहता है, किसी को पता नहीं। माँ बेटे के साथ, बेटा अपनी माँ के साथ आ गए। कहाँ? मदीने शरीफ में आ गए। पता नहीं कि हुजूर यहीं रहते हैं, पता नहीं था कि मेरे आका यहीं रहते हैं। अल्लाह, वो जिनके नाम पे रातों को रोता हूँ यहीं रहते हैं। अचानक मदीने शरीफ की मंडी में ये दोनों माँ बेटे टहल रहे थे। सामने इनके घर में हुजूर से पहले जो गए थे वो सिद्दीक अकबर, वो भी मदीने की मंडी में किसी काम से आए। बच्चे ने उनको पहचान लिया और कहा माँ माँ, तलब के कहा क्या हुआ बेटे? कहा वो जो अपने घर में हसीन मुसाफिर आया था उसके साथ जो उसका दोस्त आया था वो टहल रहा, भाग मेरी माँ भाग, उसके करीब चल, हो सकता है कि ये बता दे कि वो मुसाफिर कहाँ है, और अगर ये मदीने की मंडी में भी गायब हो गया तो उसका पता फिर कोई न बताएगा। बेटा दौड़ा, माँ दौड़ी। बेटा दौड़ के गया, सिद्दीक अकबर से लिपट के बोला ये बताओ वो कहाँ है, ये बताओ वो कहाँ है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कौन? कहा वही जो तुम्हारे साथ मेरे घर पे आए थे,
वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम। लड़के ने रो के कहा आपको नहीं मालूम, आप ही को मालूम। कहा मुझे नहीं मालूम। कहा अच्छा आप कहते मुझे नहीं मालूम, उसे भूल गए? अरे वही वही। कहा कौन? कहा वही जिसने मेरे घर की मुर्दा बकरी के थन पे हाथ लगा दिया, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए थे। वही वही। सिद्दीक अकबर ने सुना तो मुस्कुरा उठे, बोले ओहो तुम तो नबियों के सरदार की बातें करते हो, आओ आओ मेरे आका के पास। बेटा है मेरे आका इसी शहर में। तड़प गया वो, अपनी माँ के पाकीज़ा आंचल से लिपटा, सिद्दीक अकबर के दामन से लिपटा, तेजी के साथ भागता रहा। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में थे। आज कई सालों के बाद, क्या कहूँ इसके, यूं कह दिया जाए कि हुजूर की बारगाह में जब आया होगा, उस कैफियत को कोई भी राइटर इसको कलम बंद नहीं कर सकता। जब हुजूर के पास आया तो हुजूर के कदम नाज से लिपट गया, कभी हुजूर के तलवे चूमता, कभी हुजूर की पेशानी मुबारक की वो मुबारक चमक को देखता, कभी हुजूर के लिबास अतहर को चूमता, कभी हुजूर की उंगलियां उठा उठा के अपने होठों पे रखता। कहता आखिर आप हैं कौन सरकार, कौन है आप? जब से आप मेरे घर पे आए हैं, मेरे घर से आए हैं, आज तक मैंने आपके हिस्से का खाना रोज बचा के रखता हूँ। हुजूर जब से आप मेरे घर से वापस आए हैं ना, मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए भी दूसरे मोहल्ले नहीं जाता हूँ कि पता नहीं फिर दोबारा आप ना आ जाए। सरकार रात मेरी माँ सो जाती है, अपनी माँ को जगा जगा के आपकी बातें करता हूँ। जब आपकी याद ज़्यादा आती है तो घर के वो बर्तन जिनको आपने अपने मुबारक हाथ से बरकत में तब्दील किया था, उन बर्तनों में आपकी खुशबू आती है, उसी को सूंघता रहता हूँ सरकार। मेरे आका फरमाते क्या हुआ? बोले आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लड़के ने कहा आपके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। हाय हाय हाय, आपके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। कलमा पढ़ा, माँ ने भी कलमा पढ़ा, दोनों हुजूर से इजाजत लेकर के अपने घर वापस आए। शाम हुई तो लड़के का बाप आ गया, कहानी खत्म। लड़के का बाप आ गया, उसने कहा खबरदार ये बताओ कि आज फिर घर में कोई आया था? लड़के ने कहा क्यों? कहा फिर गली तो गली घर महक रहा है। लड़के ने कहा आज कोई नहीं आया था, हम खुद उस हसीन मुसाफिर के से मिल करके वापस आ रहे हैं, उससे मिलने के बाद उसकी महक मेरे बदन से आ रही है, ये बदन मुस्तफा की महक जो मेरे बदन से आ रही है। कहा वो तुझे कहाँ मिल गए? कहा करीब के शहर मदीना में रहते हैं। रात भर हुजूर की बातें हुई, सुबह को बाप बेटा और माँ तीनों फिर हुजूर की बारगाह में। बेटा हुजूर को की बारगाह में अपने बाप को ले गया, बिठा के बोला बैठो अब्बू, देखो बैठो देखो ये हुजूर यही है। बहुत देर तक बाप हुजूर को देखता रहा, तो बेटे ने कहा कि अब्बू आप ये बताओ कि मैंने जो हुजूर की तारीफ की थी, सही तारीफ की थी कि नहीं? बाप ने कहा बेटे तूने हुजूर की कम तारीफ की, ये तो उससे भी ज्यादा हसीन मालूम हो रहे हैं। हाय हाय हाय, कलमा पढ़ा मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए, तीनों वापस आए, चैप्टर क्लोज। बात उस